अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम लोग बना रहे होंगे गेस्चर बेस्ड सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली हमने इसको इस तरह सोचते हुए चले कि आजकल बच्चे जो टेकन गेम्स खेल रहे होते हैं और इस तरह के गेम खेल रहे होते हैं, जिसके ना वो कंसोल पे लगे रहते हैं। तो इसको हमने इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करी है, एक तरीके से छोटा सा मेटावर्स टाइप ऑफ थिंग बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग रियल वर्ल्ड गेम प्ले करेंगे। लाइक जैसे कि सपोज टेकन एक मशहूर गेम है, जिसके अंदर खेलने के लिए आपको कंसोल पे खेलना पड़ता है, और उसके अंदर स्टेप्स होते हैं कि आप पंच कर रहे हैं, राइट पंच, लेफ्ट पंच, ब्लॉकिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, और इस तरह की चीज होती है। तो हम पूरे कंसोल वाले गेम को हम लोग रियल वर्ल्ड बना रहे हैं कि आप सेंसर से डिटेक्ट करेंगे, और फिर लाइक अगर मैंने राइट पंच मारा तो फिर वो वहां भी राइट पंच डिटेक्ट हुआ, और प्लेयर वहां पे सेम मूव करेगा जो भी बंदा करेगा। अब आते हैं इसके बाद कि हम पहले सबसे पहले कि हम लोग क्या बना रहे हैं, तो कोर्स की बारे में बता दी मैंने आपको। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हम लगाएंगे आगे, किस तरह बताऊंगा मैं आगे, और साथ में हम रियल टाइम गेम प्ले है, इसी तरह की रियल टाइम पे काम कर रहा होगा कि आप जैसे ही राइट मूव करोगे वहां पे राइट मूव करेगा, और सेम टाइम पे गेम प्ले हो रहा होगा। प्रोजेक्ट का वही काम है कि राइट लेफ्ट हमारे पास मूव्स होंगे, राइट पंच, लेफ्ट लेग, जंप और ब्लॉक। फिलहाल ये रखे हमने, अगर बाद में पॉसिबिलिटी हो सकेगी तो मजीद मजीद फीचर्स डालने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास सबसे बड़ा ये मसला लेटेंसी का है कि हमारे पास लेटेंसी कम से कम रखनी है हमें, कि ज्यादा फर्क ना आए। ऐसा ना हो कि बंदे ने पंच अभी मारा तो वो जब बंदा सामने वाला बंदा मार चुका उसके बाद उसका काम असर शुरू हुआ। लॉस फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक मसला ये आता है, इस वाले में ये आ रहा है कि हमारे पास जो डाटा है वो फिलहाल नहीं है, ठीक है, और हमें खुद से डाटा ट्रेन करना पड़ेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास डाटा सही बैलेंस ना हो। तो बैलेंस और इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस के लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और साथ में इम्बैलेंस डाटा को लगा रहे हैं जो है फोकल लॉस लगा रहे हैं बेसिकली उस पे। तो उसके अंदर वो इस तरह आसानी करेगा कि जब डाटा हमारे पास, अच्छा बेस लाइन के लिए हम लोग वो क्रॉस इंट्रॉपी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में जो फोकल लॉस इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस रख सके उस चीज को। और साथ में जो गेम प्ले का जो असर है वो बेसिकली वो फॉल्स पॉजिटिव्स के ऊपर होता है। खैर, अब मैं बताता हूँ कि हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। बेसिकली हमने सोचा था कि हम हॉट एन्कोडिंग पे लगाएं, मगर उसमें मसला ये आ रहा है कि हम लोग राइट लेग, लेफ्ट लेग और इतनी सारी चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। तो हॉट एन्कोडिंग इस पे लाइक वो 0 और 1 इस तरह करके काम कर रहा होता है, विच विल बी डिफिकल्ट फॉर आवर मॉडल टू ट्रेन। तो इसलिए हमने इसको एज एन इंटीजर रखा है। बेसिकली स्पार्स कैटेगोरिकल के अंदर ये होता है कि वो हर स्टेप्स को एज एन इंटीजर लेके चलेगा, राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इस तरह सो ऑन, 2 3 4 5 6 इस तरह। अच्छा, इसका सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर हमारे पास डाटा इम्बैलेंस ही रहा, क्योंकि हम लोग कितना ही डाटा जनरेट कर लेंगे, लाइक अगर इम्बैलेंस ही रहा तो उसको मतलब ये एक एक इशू है ये, जिसको खत्म करने के लिए हम लोग फोकल लॉस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इसके अंदर हम लोग क्लास रेटिंग की जरिए कम कर इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। मगर इफ नहीं हो सका, देन क्या? तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे हमारे पास फोकल लॉस का। बेसिकली इट्स जस्ट ऑल ऑन द रिसर्च, वी हैडंट ट्राइड एनीथिंग येट, बिकॉज इट वाज वेरी अर्लियर। तो बेसिकली अब जो फोकल लॉस है हमारे पास, वो जो हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी वाली चीज है, उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, कि वो उसके वेट्स को डाउन कर देगा और बराबर करने की कोशिश करेगा। और इस तरह रखिएगा कि कोई अगर किसी चीज की ज्यादा ट्रेनिंग हुई भी है और किसी चीज की कम हुई भी है, तो उस चीज को वो सेट कर दे। ऑल्सो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी हम सबको बैलेंस रख के लेके चलें, पर इफ स्टिल ना हो सका, देन वी विल गो इन दिस वे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या क्या हैं। वही जो 3 मैट्रिक्स की बात आती है हमारे पास, एक एक्यूरेसी कि कितना अच्छा वर्क कर रहा है, लाइक अगर लाइक जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं उसको कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा आता है प्रेसिशन के, हमारे पास जो कुछ ऐसी चीजें जो कि डिटेक्ट नहीं हो सकी, जो कि अच्छा जवाब नहीं आ सका उसका, तो वो किस तरह प्रिडिक्ट कर रहा है उनको। लाइक आइदर वो अगर हम लेफ्ट पंच कर रहे हैं तो लेफ्ट पंच ही मान रहा है, या फिर कुछ और रख रहा है। तो ये हम प्रिसिशन की तरफ चलेंगे। रिकॉल की तरफ ये हो जाएगा कि हमारे पास ट्रू गेस्ट, मतलब बेसिकली ट्रू गेस्टर्स यहाँ पे ये हो गया कि कोई ऐसे इनपुट्स जो कि गलत होंगे और उनको हम बाद में सही कर रहे होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे आप ये समझ लेंगे प्रेसिशन का एक तरीके से उलट कह लें आप, या प्रेसिशन का मैं मतलब मैं समझा नहीं पा रहा, मतलब बस समझ जाए। खैर, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मैक्रो F1 स्कोर, जो कि बेसिकली हमारे वही बात है कि जब सारे स्टेप्स होते हैं तो सारे स्टेप्स को बैलेंस रखने के लिए इस पे काम होएगा। वो इस तरह के राइट मूव जितना आगे गया है उतना ही लेफ्ट मूव की भी पावर है। ऐसा ना हो कि एक दफा मैंने लेफ्ट मूव किया और वो 2 दफा काउंट करे उसको। तो इस चीज को बराबर रखने के लिए हमने F1 स्कोर को कम किया, मगर इट्स स्टिल अ थियोरेटिकल वन। हमने इस पे जब काम कर रहे होंगे, देन ओनली वी विल नो आइदर इट इज गोना वर्क इन दैट वे और नॉट, बिकॉज दीज ऑल आर ऑन द रिसर्च बेसिस।
अब आते हैं कि काम कैसे चलेगा वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर। तो अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने कोई बनाई नहीं है, कोई रिजल्ट्स आए नहीं है उसके, तो वो शेयर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है हमारे पास। मगर स्टिल बेस्ड ऑन द रिसर्च, बेस्ड ऑन द रिसर्च पेपर्स दैट वी हैव रेड ऑलरेडी, तो उसकी बेसिस के ऊपर ऐसे ही लेके चलते हैं हम लोग, ताकि लाइक जो भी आंसर आएगा उसके बाद एट द एंड, तो वो हम लोग मैट्रिक्स मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक्स में शो करेंगे। तो हमारे पास ये बेसिकली एट द एंड एक समरी हो गई, कि जिसके अंदर हम लोग स्पार्स क्रॉस एंट्रोपी लगाएंगे, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास फोकल लॉस का। और एक्यूरेसी, प्रिसिशन और रिकॉल तो सबके सेम ही होंगे। और एट द एंड मैक्रो एफएन लगाएंगे, ताकि सारी क्लासेस को हम इक्वली लेके चलें। So this is our overall setup. Basically, this is as well a summary. So I hope you liked our idea, and I hope that you liked our research as well. So once we will going to execute it, then only we can let you know either how much it's gonna work and how much we are capable of executing it in the right way. So thank you so much. Assalamu alaikum.